अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी पंजाब स्कूल रोबोटिक्स सीरीज़। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स की क्या टाइप है, मसलन इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, उसका फ्लो चार्ट क्या होता है और उसका सिंटेक्स क्या है, यानी कि उसको लिखते कैसे हैं। देन विल सी इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, अगेन उसका फ्लो चार्ट क्या है समझने के लिए, उसका प्रोसेस और सिंटेक्स उसको लिखते कैसे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करता हूँ। हैव यू एवर वंडर्ड, मतलब किसी आप लाइफ में ऐसी सिचुएशन पे हैं जहाँ देयर इज़ अ सर्टेन कंडीशन फॉलोड बाय सर्टेन एक्शन। फॉर एग्जांपल घर में किसी ने कभी कहा हो कि अगर आप ये काम करेंगे ना तो मैं आपको जो है ना इनाम दूंगा। दिस इज़ अ बेसिक सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट। सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर दो स्टेटमेंट्स वेयर अ कंडीशन हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय अ कंक्लूजन। मसलन आपने कोई कंडीशन या शर्त लगा दी है किसी पे और अगर वो काम करेगा तो उसके अगेंस्ट जो रिजल्ट है वो उसको मिल जाएगा। दीज आर द बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट्स जिसको कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे हम देखते हैं। फर्स्ट, अगर आपके 90% मार्क्स आए तो मैं आपको गिफ्ट दूंगा। इसमें क्या है, इफ़ यू गेट 90% मार्क्स देन आई विल ब्रिंग यू अ गिफ्ट। सही है। सो दो चीज़ें, इफ़ और देन आर द इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं, यहाँ कोई और कंडीशन आ सकती है, यहाँ कोई और रिवॉर्ड हो सकता है या कोई और काम हो सकता है, एक्शन। Then if it's night outside, then it is time to sleep. Again देखें यहाँ पे ये दो चीज़ें चेंज हो गई। अगर बाहर रात है तो अब सोने का वक्त है। So this is a simple conditional statement. So conditional statement की जो next type है that is if else statement. अभी हमने if then statement को देखा। Now if else statement is used to follow a certain set of instructions based on the result of a decision. मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ ये होता क्या है। हमने पिछली स्टेटमेंट में देखा था कि अगर 90% मार्क्स आए तो इनाम मिलेगा। ठीक है, ऐसे अगर 90% मार्क्स आए तो इनाम मिलेगा, दैट्स इट। अगर नहीं आए तो क्या होगा वो हमें नहीं पता था। इफ़ एल्स इसीलिए उसका अपग्रेडेड वर्जन है। वो क्या कहता है, इफ़ अगर बाहर बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला लेके जाओ वरना ना लेके जाओ। सो ये जो वरना या एल्स है वो इसमें ऐड हो गया, दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। जो पहले थी वो इफ़ देन स्टेटमेंट थी, सिंपल। आइए इनका फ्लो चार्ट और सिंटेक्स को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इफ़ देन स्टेटमेंट की। सो इफ़ देन स्टेटमेंट जब आप सी प्लस में लिखेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे इफ़ स्मॉल में, देन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन आएगी कि आप क्या कराना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू गेट 90% मार्क्स, वो जो भी कंडीशन थी, और ये यहाँ पे इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास क्या होगा, वो ब्लॉक या वो कमांड आएगी जो आपने एग्जीक्यूट करानी है जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए। जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी जो यहाँ लिखा होगा इसके अंदर वो चल पड़ेगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दिस इज़ अ सिंपल इफ़ देन स्टेटमेंट। ये इसका फ्लो चार्ट है। इफ़ अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या होगा, कंडीशन विल बी एग्जीक्यूटेड। देन बात करते हैं इफ़ एल्स की। ये थोड़ा सा एडिशनल ऐड हो गया। पहला पार्ट वही है, इफ़ अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये जो पहली कंडीशन है ये इस ब्लॉक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये चला दो। एल्स नहीं हुई तो फिर जो नीचे हो रहा है, यानी कि फॉल्स होगी कंडीशन, तो फिर जो यहाँ पे है वो रन कर दो। इस केस के अंदर यहाँ देखिए इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा। इफ़ कंडीशन ट्रू हो गई तो कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई, और अगर वो फॉल्स हो गई तो फिर एल्स के अंदर जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होगी। उम्मीद करता हूँ आपको इफ़ एल्स स्टेटमेंट और इफ़ देन स्टेटमेंट की समझ आई होगी। थैंक यू।